हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मस्त मलंग एपिसोड 11। 10 हो गई हैं, बर्दाश्त कर ली हैं तो आगे भी बर्दाश्त कर लेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एनीवेज, दानिश तैमूर की आपको पता है पिछले ड्रामे में ज़रा धमाकेदार एपिसोड में धमाकेदार एंट्री हुई थी। वो एक अपने स्लीपिंग जोन से बाहर आ गए हैं, ट्यूशन टीचरी छोड़ दी है उन्होंने और वो अब ज़रा एंग्री यंग मैन बन गए हैं। तो इस एपिसोड लास्ट एपिसोड ख़त्म हुई थी जब वो आते हैं लड़ भड़ के झगड़ पगड़ के रिया के पीछे, और घर आते हैं उनकी मदर पूछती है कि भाई तुम क्यों इतना फड्डे में डाल रहे हो, तुम तो जानी दुश्मन थे इस औरत के। तो वो कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते मैं रिया को बचा रहा हूँ फराज से, इफ़ वी कैन बिलीव दैट। एनीवेज, उसकी अम्मा को खुद नहीं बिलीव आ रहा, उसको खुद नहीं बिलीव आ रहा है इस बात पे, बस बोल रहा है। एनीवेज, तो फिर इसमें दिखाया है कि उसकी माँ परेशान बैठी हुई है। माँ बीना नॉट नाबीना, माँ बीना जो सवा कर रही है रोल, वो बैठी हुई परेशान कि किस तरह से कबीर को रोका जाए रिया के पीछे कुत्ते बिल्ली की तरह भागते हुए। तो उसने सोचा क्या किया जाए, तो उनकी आई भाभी, वो भी इनकी बहन ही होना चाहिए उन्हें, क्योंकि या जानसार में ये कबीर की वाइफ थी। एनीवेज, वो आती है, वो कहती है मेरी बहन से रिश्ता कर लीजिए, मेरी बहन से शादी कर लीजिए। वो माँ बीना ऐसी तेज कहती है जहर का एक घूंट ही काफ़ी होता है। पहली बहू उनको जहर का घूंट लग रही है। कहती क्या पता तुमसे बच्चा नहीं हो रहा, उससे भी बच्चा ना हो तो मेरे तो सारी औलाद, मेरे सारे बेटे ही ये बन जाएंगे बच्चा लेस। सो एनीवेज, वो उनको रिजेक्ट, वो मिन्नतें करने पे आ जाती है। वो बहू मिन्नतें करने पे आ जाती है, प्लीज़ एक दफ़ा मिल तो लें, आप मेरी बहन से मिल तो लें। यानी कि पाकिस्तानी ड्रामों में लोग शादी करने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, इतने डेस्परेट हैं। कोई रिश्ता पहली दफ़ा आया है, मंगनी की अंगूठी जेब में रख के लाया, घर वाले राज़ी हो गए। कोई दूसरे ड्रामे में वो फर्स्ट ईयर की बच्चियों की शादियां हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि शादी ना हो गई एक कौमी मसले का हल हो गया, आलमी मसला है शादी, जिसको हल कर दिया तो वर्ल्ड पीस हो जाएगा। एनीवेज, वो बैठे हुए हैं, फिर फराज साहब का सीन दिखाते हैं। वो अपने दोस्तों को, निखट्टरों को, नकम्मों को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मैं रिया से मंगनी इसलिए करके आया हूँ क्योंकि मैं कबीर से बदला लेना चाहता हूँ, बिकॉज उसने मुझे मारा कूटा था रेस्टोरेंट में। हर कोई फारिग ही बैठा है कि एक दफ़ा उसकी कुटास लग गई तो बस अब वो बदले लेने के लिए मंगनियाँ कर लेंगे उनकी पुरानी मंगेतरों से। हैं, इतने बंदे के बाल ज़्यादा हैं और बंदा कम है। कोई मुनासिब मिकदार में कोई मिल ही नहीं रहा है। हर ड्रामे में जो विलन है ना, वो यूं श्रिंक ही होते जा रहे हैं विलन। एनीवेज, फिर भी इस बंदे की एक्टिंग क्वाइट मच बेटर है। जो शारिक बनाए मीम से मोहब्बत में, उसके कंपैरिजन में इस बंदे में ज़्यादा जान है। जान है एक्टिंग में भी और थोड़ी परफॉर्मेंस में भी, थोड़ी डायलॉग्स में भी, लेकिन है ये भी बारीक। एनीवेज, सिकंदर साहब इंक्वायरी करने के लिए पहुंच जाते हैं उनके ऑफिस, उस निखट्टू के घर या निखट्टू के ऑफिस में। फराज के वहाँ पे वो लड़कियों को ही छेड़ रहा होता है उस वक्त भी। यानी कि बंदा ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, घर में, हर जगह ये जो है ना छेड़म प्रोग्राम है। तो ये वहाँ छेड़ रहा होता है, जैसे ही अपने देखता है कि ये रिया का भाई आया, फ़ौरन सीधा हो जाता है, आइए आपको मैं ऑफिस में चाय पिलाता हूँ। तो एनीवेज, ये लड़का सही नहीं है, चालू है, ये तो हमें पहले ही पता था, लेकिन इतना चालू है ये नहीं पता था कि ऑफिस में भी लगे हुए हैं इसी काम पे। एनीवेज, सिकंदर साहब जो है वो इंक्वायरी करते हैं। जब वो इंक्वायरी करके घर पहुँचते हैं, उसकी फराज की माँ पहले से घर बैठी होती है कि आप क्या मेरे बेटे की इंक्वायरी कर रहे हैं, क्या आपको हम पे एतबार नहीं है? भाई एक दिन में एतबार भी आ जाए, मंगनी ना हो गई, कोई कोई वो हो गया, इस्तिखारा हो गया कि भाई बंदा यकीन ही कर ले। भाई मंगनी हुई है, बंदा लोग पूछ पाछ करता है, शादी तो नहीं हुई ना। पहले शादी तक तो बंदा वो बुरा मान गई कि मेरे बेटे के ऑफिस क्यों गए आप, क्यों उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम शरीफ लोग हैं ये वो। और वो माफ़ी मांग रहे हैं। भाई क्यों माफ़ी मांगनी है? इंक्वायरी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, बिकॉज हमने अपनी बेटी देनी है। नहीं, वो सिकंदर साहब शर्मिंदा भी हो गए एकदम कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे। देन फराज कॉल्स रिया के कम टू माई बर्थडे पार्टी, आई एम सेलिब्रेटिंग माई सेल्फ, तो आप आइए। तो रिया साहबा पहले तो करती हैं, फिर उसके बाद वो राज़ी हो जाती हैं फ़ौरन, बिकॉज शी लाइक्स हिम, आई डोंट नो वाई, बट एकदम ऑल फॉर सडन शी इज़ विलिंग टू गो टू द बर्थडे पार्टी एंड टॉक टू हिम। जबकि कबीर जो है, उसको लग रहा था कि मुझे कबीर उसके दिलो दिमाग में है बचपन से। एनीवेज, वो पार्लर में दिखाया वो सीन हो रही है, कश्यप उनसे बातें कर रही हैं और कश्यप इसकी जो ना, कश्यप इसे 100 सवाल पूछती है, फिर आखिर में इसको समझ आ जाता है कि ज़िंदगी में इसकी चल क्या रहा है। तो वही सवाल जवाब हो रहे हैं। फिर वो कहती है कबीर की तुम मुझसे बात मत करना, अब मेरा दिल ख़राब मत करना फराज से। एनीवेज,
उसने ब्लैक सूट पहना होता है, बाल वाल बनवा के जैसे ही पार्लर से बाहर निकलती कबीर साहब अपीयर हो जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर पार्लर के बाहर। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ मत जाओ। कहती तुम कौन होते हो मेरी मर्जी मैं ये करूँ मैं वो करूँ, तुम मुझे मेरा दिल ख़राब करना चाहते हो, मेरे रास्ते में बार बार मत आओ। उसको आ जाता है तैश, गुस्सा आ जाता है। अच्छे वो पकड़ता है इसका हाथ और ले जाकर गाड़ी में ठूसता है कि मर दफाओ, जा कर मुना मुँह काला। एनीवेज वो चली जाती हैं, वहाँ पार्टी में पहुँचती हैं। 4-5 सूखे सूखे लड़के, 2-4 सूखी सूखी लड़कियाँ टेबल में बैठी हुई हैं। पिंक कलर का केक है, आदमी की बर्थडे है, पिंक कलर का केक है जिसपे बो लगी हुई है, तो सब कुछ गड़बड़ है मामला। फिर वो साहब बड़े रात रू के आते हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कश्यप जो है ना बड़ी तेज़ है, वो कहती है नाटक कर रहा है ये साला, सब नाटक है, सब इसने पहले से बनाया। सही कह रही है वो, बिल्कुल समझदार बच्ची। इससे अच्छी तो यही है रिया से अच्छी, जो इसकी दोस्त है, इसी को ले लेते हीरोइन। बेटी कम अज़ कम एक्टिंग भी थोड़ी बेहतर कर रही है, कुछ समझदार भी है, पास भी कर ली उसने 12वीं जमात। इस निखट्टू से तो 12वीं जमात भी पास नहीं हो रही। एनीवेज फिर वो बर्थडे पार्टी हो रही है, वो गुलदस्ता उलदस्ता लेके पहुंच गई हैं और वो बड़ी खुश है कि वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। उसको केक कटवा रहा है, उसके साथ उसके मुंह में केक का पीस तो यहाँ तक उसने निकाल के रख दिया। फिर उसके बाद का जो सीन था वो बड़ा ही अजीब व गरीब डाला इन्होंने। डांस सीन, डांस डांस शुरू हो गया, पीछे एक ग्राफिक्स चल रही हैं, माहौल सा बना हुआ है। और वो कबीर साहब, मैंने कितनी दफ़ा कहा पाकिस्तानियों को नचाया मत करा करो, उनको नाचना नहीं आता। वी हैव 2 फीट्स, 2 लेफ्ट फीट, वी कैन नॉट डांस। लेकिन ये इन्होंने नाचना घुसाना है दानिश तैमूर। कभी दानिश तैमूर को नचाएंगे, कभी सहर हाशमी को नचाएंगे, अब फराज साहब आए उनको भी नचा दिया सहर हाशमी के साथ। नॉट गुड। ओके डांस सीन हो रहा है, इधर आते हैं फराज कबीर साहब स्लो मो में टक 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 टक। असल में हुआ ये कि जो रिया थी ना वो डांस तो कर रही थी लेकिन शी इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज कभी उसको यहाँ छू रहा था, कभी यहाँ छू रहा था, कभी गले लगा रहा था, तो शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल ना। लेकिन मना नहीं कर रही बंदी, छुआए जा रही है लेकिन डांस कंटिन्यू है। इतने में कबीर आते, कबीर उसको अलग करके फटक करता और दे धनाधन मुक्के मारना शुरू कर देता फराज की पिटाई पुटुई करके। फिर उसके बाद रिया को लेके ना, रिया को लेके वो पहुंच जाते हैं वहाँ से, डांस की पार्टी से लेके निकल जाते हैं वहाँ से। और जो है रिया साहबा वही एक टिपिकल सीन जो होते हैं, घसीटते हुए ले जा रहे हैं हीरोइन को और वो यूं यूं मार रही हैं हाथ को और बस चल रहा है वो सीन वो। एनीवेज फिर रिया को कहती है, वहाँ जाके पूछती है कौन है मेरे लिए अच्छा लड़का, कौन है, यानी कबीर से पूछती है। वो कहता है मैं, जैसे वो मैं कहता है ना उसकी आंखों में लाइक एकदम ही बस जैसे उसने मैं कहा, इनकी इनकी अरमान जागना शुरू हो गए, इनमें उमंगे जागना शुरू हो गई। सांस लें सांस लें। फिर एनीवेज ये सारा सीन हो गया, वो उसको लेके चला जाता है उसका एक घर में बयाबान में समंदर के किनारे। और वहाँ पे इनकी बातें चीतें होती हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं प्रूफ करूँगा ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो कभी ऊपर सीढ़ियों में भाग रही हैं, कभी नीचे सीढ़ियों में भाग रही हैं, एक अफरा तफरी का निज़ाम चलाया हुआ इन्होंने। कबीर साहब का जुमला एक बड़ा अच्छा लगा कि मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, ये कहा है उसने। इस सारी कन्वर्सेशन जो हुई है ना डांस के बाद, जिससे पहले वो लेके उसको भागा था, ये उसने कहा जुमला, जो कश्यप है ना वो हैप्पी, शी इज़ लाइक ऑल हैप्पी कि चलो मुझे नहीं मिल रहा इसको मिल जाए, लेकिन किसी ना किसी को कबीर मिल जाए, या तो मुझे मिल जाए या मेरे दोस्त को मिल जाए, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को ये बंदा मिलना चाहिए है। प्यारी है, स्वीट है, कश्यप अक्लमंद भी है। लेकिन ये खैर एनी वेज बस एक फाइट सीन, एक डांस सीन और that's it, drama is ended. So I think the this is the like a gap tha between the last episode and the this episode. After this we will see what happens, कि शादी होती है कि नहीं होती, क्या करता है कबीर क्या नहीं करता। लेट्स सी कि फराज कितना पावरफुल है और कितना रिटेलिएट करता है अगेंस्ट कबीर, कितना ही वो गुस्से में आफ्टर दिस फाइट, क्योंकि पिछली दफ़ा फाइट करी थी उसने रेस्टोरेंट में, इस दफ़ा उसकी बर्थडे पार्टी में आके फाइट की है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट शुक्र है कि दानिश तैमूर ने कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ चीना झपटी, कुछ रोमांस शुरू किया इस एपिसोड में, जो कि ऑडियंसेस देखना चाहती हैं, क्योंकि यही तो ऑडियंसेस चाहती हैं कि दानिश तैमूर करे एक्शन, स्लो मो, रोमांस। सो इट स्टार्टेड, इफ़ यू वांट टू वॉच नाउ, स्टार्टेड फ्रॉम 9, 10, 11 episodes. So you miss all the tuition part and the jail part and all pathetic parts that was they are filming in first 10 episodes, 8 episodes. All right, if you like my review, please subscribe my channel, like and share. Bye.